नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अध्याय 1 बातचीत बालकृष्ण भट्ट से जुड़े संपूर्ण वस्तुनिष्ठ MCQ को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। यदि आप बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में किसी भी भाग को स्किप ना करें क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और अध्ययन सामग्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अध्याय 1 बातचीत बालकृष्ण भट्ट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बातचीत शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। व्याख्या: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 का प्रथम पाठ बातचीत एक ललित निबंध है जिसके रचनाकार महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। वे हिंदी के शुरुआती दौर के सबसे प्रभावशाली पत्रकारों और निबंधकारों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की सेवा और पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश था जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तथा अध्यापन तथा संपादन का प्रमुख कार्य संपन्न किया। क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी जो एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा जगाई। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से व्यापारी थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य व्यापारी जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के प्रमुख साहित्यकार और निबंधकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यकार और गद्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही वे पूरी तरह हिंदी साहित्य सेवा में प्रवृत्त हुए। क्वेश्चन नंबर 8, नूतन ब्रह्मचारी, सो आजान, एक सुजान और गुप्तवैरी उपन्यासों के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी और सो आजान एक सुजान भट्ट जी के बहुत ही विख्यात सामाजिक एवं सुधारात्मक उपन्यास है जो भारतेंदु युगीन गद्य की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 9, भट्ट जी ने कुल कितने के आसपास निबंध लिखे जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000। भट्ट जी ने अपने दीर्घकालीन साहित्यिक जीवन में लगभग 1000 निबंध लिखे। उनके श्रेष्ठ निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 10,
उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। भटजी के बारे में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट की व्यवहारिक समीक्षा शैली और गहन विद्वता की सराहना करते हुए यह टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई शक्तियों में से कौन सी एक अनमोल शक्ति है जिनके बिना पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति। क्वेश्चन व्याख्या है, लेखक का मत है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो सभी मनुष्य लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठे होते और अपनी इच्छा या वेदना एक दूसरे को नहीं समझ पाते। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीच भाषण और साधारण बातचीत में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीच में वक्तृत्व कला और नाज नखरा दिखाने का मौका होता है, जबकि बातचीत घरेलू ढंग की होती है। व्याख्या देखते हैं, भाषण स्पीच में वक्ता को मंच पर खड़े होकर प्रभाव छोड़ने का प्रयास करना पड़ता है, जबकि घरेलू बातचीत मन रमाने का एक सहज और बिना किसी कृत्रिमता वाला साधन है। क्वेश्चन नंबर 13, किसे 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था और वे केवल जानवरों के बीच रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रोबिन्सन क्रूसो को। व्याख्या देखते हैं, रोबिन्सन क्रूसो एक काल्पनिक ऐतिहासिक चरित्र है जो 16 वर्ष तक निर्जन द्वीप पर जानवरों के बीच रहे। 16 वर्ष के बाद उन्होंने पहली बार फ्राइडे नाम के मनुष्य के मुंह से आवाज़ सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिसन। व्याख्या देखते हैं, महान विचारक एडिसन का मत है कि सच्ची बातचीत केवल दो लोगों में ही होती है, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर पूरी तरह आत्मीयता से बात कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कितने व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लेखक ने त्रिकोण तीन कोण माना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। व्याख्या देखते हैं, लेखक के अनुसार बातचीत में 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, तब वह बातचीत त्रिकोण हो जाती है। वहाँ वह सहज आत्मीयता और गहराई समाप्त हो जाती है जो 2 लोगों में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लेखक ने क्या नाम दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम रमोवल। इसकी व्याख्या देखते हैं, 4 या अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लेखक ने राम रमोवल केवल सामान्य या अनौपचारिक गपशप कहा है, जिसमें कोई गंभीर विचार विमर्श नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सुहृद गोष्ठी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुरतापूर्ण और रस भरी बातचीत जिसमें कान को अत्यंत सुख मिलता है। और व्याख्या देखते हैं, ऐसी सुरुचिपूर्ण और चतुरता से भरी बातचीत जहां विद्वान या सुहृद मित्र इस तरह संवाद करते हैं कि कान को रस मिलता है, जिसे पाठ में सुहृद गोष्ठी कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम और सर्वोच्च तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, यानी आत्मसंवाद। इसकी व्याख्या देखते हैं, भट्ट जी के अनुसार आत्मसंवाद अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम स्वयं के क्रोध और विकारों पर नियंत्रण रख सकते हैं और बिना किसी द्वेष के मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नई रंग दिखाया करती है। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बातचीत। इसकी व्याख्या देखते हैं, उक्ति बातचीत निबंध की आत्मा है। लेखक समझाते हैं कि मनुष्य का अपना मन ही संसार का सबसे बड़ा दर्पण है, जहां आत्मचिंतन कर सत्य को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह
भाप बनकर निकल पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। व्याख्या देखते हैं। यह बिहार बोर्ड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विगत वर्ष का प्रश्न है। लेखक के अनुसार बातचीत से मन का सारा तनाव और कष्ट, मवाद या धुआं पूरी तरह निकल जाता है और चित्त हल्का व स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। परीक्षा में मिलते जुलते विकल्पों जैसे अटेनी जेनी से संभरित ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। व्याख्या देखते हैं। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक प्रसन्न विधा की रचना है, जो एक उत्कृष्ट नाटकीय गद्य को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? तो इसका सही आंसर है ललित निबंध। व्याख्या देखते हैं। साहित्यकार विधा की दृष्टि से बातचीत एक उत्कृष्ट ललित निबंध है, जहां अत्यंत सरल, सहज और रोचक ढंग से गंभीर जीवन मूल्यों और सामाजिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? इसका सही आंसर है आधुनिक काल। व्याख्या देखते हैं। भट्ट जी गद्य विधा के विकास के स्वर्ण काल यानी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रख्यात रचनाकार है, जिन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य की मजबूत नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 25, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रायडे के। व्याख्या, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद पहली बार अपने वफादार जंगली साथी फ्रायडे के मुंह से मानव स्वर सुना था। इसी घटना से उन्हें पुनः मानव समाज और वाक शक्ति के महत्व का आभास हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो हमजोलियों यानी सहेलियों की बातचीत में। व्याख्या देखते हैं। लेखक का मानना है कि दो हमजोली सहेलियां की आपसी बातचीत में असीमित मिठास और आनंद होता है, मानो रस का समुद्र उमड़ रहा हो। ऐसे निश्चल और सहज बातचीत अत्यंत दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 27, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। प्रसिद्ध पश्चात विद्वान बेन जॉनसन ने यह बहुत ही सटीक बात कही थी कि जब तक मनुष्य मौन रहता है, उसके गुण दोष छिपे रहते हैं। बोलने पर ही उसके वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत एक अत्यंत उत्कृष्ट और सुसंस्कृत कला यूरोप के समाज में सबसे अधिक विकसित है, जिसके माध्यम से वे अत्यधिक आकर्षक और विद्वतापूर्ण संवाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप हिंदी। व्याख्या देखते हैं। भट्ट जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका संपादन उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक निष्ठापूर्वक किया। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के किन लेखकों की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिसन और स्टील।
व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील से की है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि क्लास 12 हिंदी अध्याय 1 बातचीत बालकृष्ण भट्ट के ये सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनकी व्याख्या आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्लास 12 की महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर इस अध्याय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।